नमस्ते सैजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल सैजी। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 जनवरी की पूरी एनर्जी स्टेट करूंगी। पर देखो, रीडिंग ना जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग ना काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल आप किस वे में रहोगे? सेजिटेरियस धनु राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं सैजी एज अ कपल किस वे में रहेंगे, फीलिंग, सिचुएशंस के एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं सैजी। ओ माय गॉड, आप अगर कहूँ तो काफी ज्यादा अपने गुरु मेंटोर से जुड़े हुए दिख रहे हो, काफी नॉलेज को इन्हांस करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप मुझे स्पिरिचुअल दिख रहे हो या जिस रिलीजन को फॉलो करते हो वो काम करते हुए ज्यादा दिख रहे हो। एंड काफी बैलेंस सॉर्टेड इंसान आप मुझे इन दौरान दिख रहे हो। बिगिन में तो काफी सॉर्टेड दिख रहे हो, बैलेंस्ड भी करना चाहोगे। अपने करियर पे टाइम टू टाइम काफी बखूबी ध्यान देते हुए दिख रहे हो। एंड करियर ओरिएंटेड मुझे ज्यादा दिख रहे हो आप। ओके, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो मुझे थोड़े से आप ना जिद्दी दिख रहे हो, थोड़ा सा लीड करना चाहोगे या अपनी बातों को ज्यादा रखते हुए दिख रहे हो कि मैं जो कहूँ वही चले, है ना? वो मुझे एम्फेसिस में कुछ चीजों को लेके दिख रहे हो। हाँ, केयरिंग लगा रहोगे, लविंग रहोगे, लेकिन इमोशंस मुझे कम दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि झगड़े लड़ाई करोगे, बट हाँ, इमोशनली कम अवेलेबल मुझे दिख रहे हो, लॉजिकल ज्यादा दिख रहे हो। या जिनकी जिंदगी में दो दो पर्सन को अगर आप आपकी जिंदगी में है तो दोनों के ही किस तरह से बैलेंस करूं, वो चीजों को ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। देखती हूँ वो किस वे में रहेंगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं सैचे के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस कैसी रहेंगी। देखो, इनकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं, जैसे आप मुझे लॉजिकल दिख रहे हो ना, आपके जस्ट अपोजिट आपके पर्सन दिख रहे हैं। एंड प्यार चाहेंगे, कुछ अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीजें कहते हैं ना कि इनकी सबकॉन्शियस माइंड में चलते हुए दिख रहे हैं। एंड फ्लो रहेंगी, कुछ चीजों को हील करना चाहेंगे ये पर्सन। थोड़े से आपके वर्डिंग से ये हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं। मैं कह रही हूँ थोड़े से आप मुझे जिद्दी दिख रहे हो, तो थोड़ा सा आपके कोई डिसीजन या कुछ चीजें से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं। थोड़ी सी थर्ड पार्टी अगर इश्यूज हैं जिनकी जिंदगी में, उससे से भी थोड़ी सी ये एनर्जी दिख रही है कि सफर करते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ये चाहेंगे प्यार, एंड आप रहोगे नॉर्मल वे में, मतलब क्योस भी नहीं करोगे लेकिन अपने आप को अदर वे में कहीं पे इंगेज करते हुए दिख रहे हो आप। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है। बट ये वाइज अगर कहूंगी फीमेल अगर एल्डर होंगी तो उनसे भी रिलेट करेंगी, या यंगर होंगी तो उनसे भी। बट मेल अगर यंगर है तो उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है अब एक्शंस, क्या कोई स्टेप अप एक्शंस लेंगे पर्सन। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन। नहीं, आपको लेके देखो कोई मेजर कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ चीजों को ना जो पहले ये सेट करते थे वो चीजों में ये क्लोजर्स की कार्ड्स दिख रही है। एंड बोले ना बोले लेकिन अपने वे में ये सेल्फ सेंटर्ड मुझे दिख रहे हैं, अपने लिए कॉन्शियस दिख रहे हैं। एंड अपनी ग्रोथ देखना चाहेंगे। एंड आप अगर इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे तो ज्यादा कुछ बोलते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। हाँ, बिगिन में थोड़ा बहुत करे तो करे, लेकिन मीड में खुद को साइलेंट करते हुए दिख रहे हैं। तो टू मच कोई एक्शंस लेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। बट हाँ, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, फीमेल से अगर आप डील कर रहे हैं तो वो थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा हो सकते हैं। बाकी राशि इस वे में कहूँ तो मुझे स्लो दिख रही है। एंड अपने हेल्थ के रिगार्डिंग ज्यादा कॉन्शियस भी दिख रही है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। फीमेल अगेन कहूंगी एल्डर यंगर से रिलेट करेंगी, मेल अगर एल्डर होंगे तो उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखती हूँ आउटकम एनर्जीज क्या है।
जो भी chaos है, जो भी चीज़ें हैं, उसे कहीं न कहीं आप थोड़े टाइम के लिए अगर आप अपनी ईगो, अपनी चीज़ों को अगर छोड़कर एक इमोशनल अटैचमेंट या कन्फ्यूजन्स, डाउट है, तो आपस में कुछ सॉर्ट आउट करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल के एज़ अ गाइडेंस के रूप में कहूँगी। एंड बोलने से पहले सोचना ज़रूर कि क्या बोल रहे हो, क्या ले रहे हो, डिसीज़न क्या ले रहे हो। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, किस तरह के लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं, सिंगल्स के लिए क्या है? फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से फीमेल से एक एनर्जीज आ रही हैं, कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकती हैं। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से मेल पर्सन कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्टेंस से ही दोनों रिश्ता कहूँगी आता हुआ दिख रहा है। फीमेल की अगर कहूँ तो मैरिज रिगार्डिंग घर परिवार से भी रिश्ता हो सकता है या फिर सामने से भी पर्सन हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में जुड़ा रहेगा। हम्म, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे ये इंसान जो फीमेल जुड़ेंगी वो डेट जरूर करना चाहेंगे। थोड़ी सी कंफ्यूजन्स भी दिख रही है, अगर सारी चीजें क्लियर होंगी तो कहूंगी यहाँ पे एक मैरिज फेजेस होगा। दूसरा अगर कहूँ तो दोनों में ही कहूंगी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से जो कहूंगी एक रिश्ता आएगा, लेकिन हो सकता है कि माइंड मैच ना करे, इसके वजह से चला भी जाता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज में। आपकी एनर्जीज क्या है एज अ सिंगल? आप किस वे में रहोगे? यूनिवर्स मुझे बताएं, आप किस वे में रहोगे? आपकी एनर्जीज क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। आप अगर कहूँ तो दिल से ज्यादा दिमाग को चलाते हुए दिख रहे हो सिंगल्स। एंड कोई अगर पसंद करते हो किसी को तो उसके रिगार्डिंग बिना सोचे समझे स्टेप अप लेते हुए दिख रहे हो या अपनी फीलिंग शेयर करना चाहोगे। एंड चाहोगे कि वो पर्सन अगर आपने कुछ कहा तो सडन हाँ कर दे। एंड अगर कोई इंसान अगर आप पे अगर प्रेशर देना चाहेगा कि वो आपको लाइक करते हैं तो रीच आउट करेंगे, तो अगर आपके मन मुताबिक वो पर्सन नहीं होंगे तो आपकी तरफ से बड़ा सा नो हो रहता हुआ दिख रहा है कि आपने बिल्कुल आप अगर कहूँ तो आप फिलहाल ना मुझे बहुत ही ज्यादा दिख रहे हो कि दिल से नहीं दिमाग से चलने वाले इंसान दिख रहे हो, लॉजिकल रहोगे, वो चीजें दिखती हैं। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। इन कहूँगी तो जनरल है, अगर अपनी रीडिंग करानी है तो आप में से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।